हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन हम लोगों का हिंदी का होगा। हिंदी में हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार और कितने भाग में किया गया है इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य को कितने भाग में विभाजित करके हम लोग पढ़ते हैं? तो हिंदी साहित्य को हम लोग 4 भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। कितने भाग में? 4 भाग में। अब 4 भाग कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखते हैं। 4 भाग में पहला भाग है आदिकाल। आदिकाल इसी को हम लोग कहते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल ये हो गया हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन। दूसरा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल इसी को कहते हैं भक्ति काल। क्या कहते हैं? पूर्व मध्य काल को भक्ति काल। तीसरा काल विभाजन है उत्तर मध्य काल। कौन सा? उत्तर मध्य काल। कौन सा काल? उत्तर मध्य काल। इसी को कहते हैं रीति काल। रीति काल। और अंतिम चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल इसी को गद्य काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भाग में करके पढ़ा जाता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल कहा जाता है। दूसरा है पूर्व मध्य काल, इसी को भक्ति काल कहा जाता है। तीसरा है उत्तर मध्य काल, इसी को रीति काल कहा जाता है। चौथा है आधुनिक काल, इसी को गद्य काल कहा जाता है। अब इन चारों को कितने भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं उनको देखा जाता है। आदिकाल को हम लोग विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य। इसको पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? आदिकाल के। और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ते हैं नाथ साहित्य। कौन सा साहित्य? नाथ साहित्य। और इसी में हम लोग जैन साहित्य भी पढ़ते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य इसी में हम लोग अपभ्रंश काव्य को पढ़ते हैं। अपभ्रंश काव्य। इतना कुछ मोटा मोटा हम लोग आदिकाल या वीरगाथा काल में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? सिद्ध साहित्य आदिकाल में, नाथ साहित्य आदिकाल में, जैन साहित्य आदिकाल में, अपभ्रंश काव्य आदिकाल में पढ़ते हैं। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। अब हम लोग पूर्व मध्य काल या भक्ति काल को पढ़ते हैं। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है निर्गुण। कौन सा है? निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा। और दूसरा है सगुण काव्यधारा। कौन सा? सगुण काव्यधारा। काव्यधारा
निर्गुण काव्य धारा। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को दो भाग में विभाजित करते हैं, किसमें? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा को भी दो भाग में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा को दो भाग में विभाजित करते हैं। और दो भाग कौन कौन सा है? पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा? ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी शाखा है इसी ज्ञानाश्रयी शाखा को हम लोग संत काव्य कहते हैं। कौन सा काव्य? संत काव्य कहते हैं। और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, इसी को हम लोग सूफी काव्य कहते हैं। कौन सा काव्य? सूफी काव्य इसी को कहते हैं, सूफी काव्य। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, इसी को संत काव्य कहते हैं। दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, इसी को सूफी काव्य कहते हैं। अब सगुण काव्य धारा को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। सगुण काव्य धारा भक्ति काल की दूसरी शाखा सगुण काव्य धारा है। इसको भी हम लोग दो भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा। और दूसरी शाखा है कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल को दो भाग में विभाजित करते हैं, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को दो भाग में विभाजित करते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, इसी को संत काव्य कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा, इसी को सूफी काव्य कहते हैं। और निर्गुण काव्य धारा को भी दो भाग में विभाजित करते हैं, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। अब हम लोग आते हैं रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल को हम लोग तीन भाग में विभाजित करते हैं। कितने भाग में? तीन भाग में विभाजित करते हैं। और यह तीन भाग कौन कौन सा है उसको हम लोग देखेंगे। पहला है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा। दूसरा है रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा। और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को तीन भाग में विभाजित किया जाता है। किसमें? रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। अब आधुनिक काल या गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल को भी हम लोग कितने भाग में विभाजित करते हैं? तीन भाग में। तीन भाग कौन कौन से हैं इसको देखिए। तीन भाग में पहला भाग है भारतेंदु युग, या इसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। पुनर्जागरण काल। कौन सा काल? पुनर्जागरण काल। दूसरा है द्विवेदी युग, इसी को हम लोग जागरण सुधार काल कहते हैं। कौन सा काल? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। और इसी को और आधुनिक या गद्य काल में तीसरा खंड है छायावादी युग, या फिर इसी को हम लोग
शुक्ल युग कहते हैं, शुक्ल युग। गद्य काल या आधुनिक काल को 3 भाग में विभाजित किया जाता है, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, छायावादी युग या शुक्ल युग कहते हैं। अब हम लोग छायावादी युग, ये जो छायावादी युग या शुक्ल युग है, इसी को हम लोग कितने भाग में, 2 भागों में विभाजित करते हैं। किसको, छायावादी युग या शुक्ल युग को 2 भाग में विभाजित करते हैं। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, 2 भाग में विभाजित करते हैं। 2 भाग कौन कौन सा है, पहला भाग है छायावाद युग, छायावाद, और इसी का दूसरा है छायावादोत्तर, छायावादोत्तर युग, या फिर इसी को कहते हैं शुक्लयोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग। इसको हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं। देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से समझिएगा, जगह कम है, इस जगह कम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आधुनिक या गद्य काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन सा, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल, दूसरा द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल, तीसरा छायावादी युग या शुक्ल युग। इसी छायावादी या शुक्ल युग को 2 भाग में विभाजित किया गया, छायावाद युग या फिर छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग। इसी छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को 3 भाग में विभाजित किया गया। कितने भाग में, 3 भाग में। अब इसी 3 भागों को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं। पहला है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद, कौन सा, प्रगतिवाद। दूसरा है प्रयोगवाद, कौन सा, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। और तीसरा है नई कविता, कौन सी कविता, नई कविता। ये है हम लोगों का हिंदी साहित्य का काल विभाजन। एक बार हम लोग ध्यान से और अच्छे से देखते हैं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भाग में विभाजित किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। 4 भाग कौन कौन से हैं, आदिकाल या फिर वीरगाथा काल है, पहला, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल है, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल है, चौथा आधुनिक काल या फिर गद्यकाल। ये हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब आदिकाल या वीरगाथा काल के अंतर्गत हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं, पहला सिद्ध साहित्य को पढ़ते हैं, दूसरा नाथ साहित्य को पढ़ते हैं, तीसरा जैन साहित्य को, चौथा अपभ्रंश काव्य को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 भाग कौन से हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल को 2 भाग में, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को 2 भाग में विभाजित करते हैं। कौन सा है, ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर इसी को संत काव्य कहते हैं। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा या इसी को सूफी काव्य कहते हैं। नेक्स्ट, सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। किसमें, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब ये भक्तिकाल या उत्तर मध्यकाल का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये उत्तर मध्यकाल या रीतिबद्ध
उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक या गद्यकाल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। और 3 भाग कौन कौन सा है? भारतेंद्र युग या इसी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग या इसी को जागरण सुधार काल कहा जाता है। नेक्स्ट है छायावादी युग या इसी को शुक्ल युग कहा जाता है। अब छायावादी युग या शुक्ल युग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है छायावाद और दूसरा है छायावादोत्तर या फिर शुक्लयोत्तर युग। इसी छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भाग में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है प्रगतिवाद और दूसरा है प्रयोगवाद और तीसरा है नई कविता। ये किसका है? ये छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को 3 भागों में नई कविता, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद है। ये हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद एक बार फटाफट और रिवाइज करवा दिया जाता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने भाग में किया गया? 4 भाग में। 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल, इसी को गद्यकाल कहा गया है। अब आदिकाल या वीरगाथा काल को हम लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और अपभ्रंश साहित्य में देखते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। किसमें? निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा, इसी को संत काव्य कहते हैं। दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, इसी को सूफी काव्य कहा जाता है। सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग कौन से हैं? श्रेयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। ये पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल हैं। अब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल को कितने भाग में विभाजित किया जाता है? तो 3 भाग में विभाजित किया जाता है। रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये हो गए उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। अब आधुनिक काल को हम लोग या फिर इसी को गद्य काल कहते हैं। उनको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है भारतेंद्र युग या पुनर्जागरण काल। कौन सा? भारतेंद्र युग या फिर पुनर्जागरण काल। दूसरा है द्विवेदी युग या फिर इसी को जागरण सुधार काल कहते हैं। क्या? द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल। तीसरा है छायावादी युग या शुक्ल युग। छायावादी युग या शुक्ल युग। ये हो गए विभाजन। अब छायावादी युग या शुक्ल युग को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा 2 भाग है? एक है छायावाद युग या फिर दूसरा है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग। छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर युग। अब छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है प्रगतिवाद, दूसरा है प्रयोगवाद, तीसरा है नई कविता। ये जो यहाँ पर विभाजन लिखा गया है, तीर देख लीजिए बना है, ये है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग का 3 भाग में विभाजन। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब ये पूरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया है। अब आगे की क्लास में हम लोग इसी के अंदर घुस कर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।